अगर बच्चियों को एतराज था उस यूनिफॉर्म को मानने के लिए, वो अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन जब वही अदालत कहती है कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनकर आप स्कूल नहीं आएंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता, और ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए नहीं था, सभी के लिए था, तो तब आप भरोसा नहीं करते, तब आप अदालत के फैसले को मानते नहीं है, तब वहां पे आप हो हल्ला करते हैं। तो मकसद क्या है भाई, क्या करना चाहते हैं? दंगा फसाद? देखिए पिनाक जी, जब मुद्दा उठा था ड्रेस कोड के हवाले से, कि भाई ड्रेस कोड एक जैसा होना चाहिए, और यकीनन वो लड़कियां सलवार सूट जो ड्रेस कोड का प्रिस्क्राइब्ड है मिनिमल यूनिफॉर्मिटी के लिए, वो पहन के ही आ रही थी। उसके ऊपर अलग से जो है वो हिजाब या हेड स्कार्फ डाल के आ रही थी। मैं मुद्दा नहीं जानना तो चाहती वो डॉक्टर एक शोएब issue बना जमी, कि मैंने भाई सीधा आप पूछा, मुझे दिक्कत है, मैं कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने मुझे कहा कि थोड़े दिन के लिए सब्र रखिए, जब तक फैसला नहीं आएगा हर तरह का धार्मिक प्रतीक चिन्ह बैन है। या तो मैं कोर्ट की इज्जत कर लूं और कोर्ट के पास जाऊं अपनी परेशानी लेकर, और अगर उसी कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो उसका जो इंटरिम जो फैसला है अभी थोड़े दिन के लिए, वो क्यों नहीं मान रही हूं? मैं देश के संविधान की इज्जत नहीं करती, मैं देश के कानून की इज्जत नहीं करती, और फिर उसी कानून के पास जाती हूं न्याय मांगने के लिए। ये क्या तरीका चल रहा है? इससे तो मंशा पे शक होता है भाई। नहीं, आपका गुस्सा जायज है। आप हम पर इसलिए गुस्सा कर रही हैं कि हम अपनी पहचान के साथ बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। आपका गुस्सा आप इसलिए भी मुद्दे को जायज देखिए, है कि तोड़िए हम मरोड़िए अपनी नहीं शोएब जमी तहजीब और जी, सब संस्कृति लोग की इज्जत फिक्र करते हैं करते आपकी। हैं। ये आपका आपकी ये गुस्सा इज्जतें जायज है। तब कहां चली जाती हैं जब ब्रिटेन स्कूल के स्कूल्स में पाबंदी होती है, जब दूसरे मुल्कों में पाबंदी होती है, तब इस्लाम को खतरा नहीं होता। जैसे हिंदुस्तान में कुछ होने लगता है तो आपको लगता है कि हम अपना गुस्सा कर रहे हैं। मैं आपसे क्लियर कट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रही हूं डॉक्टर शोएब जमी। मैं अगर कानून पे भरोसा करती हूं और अपनी शिकायत लेकर कानून के दरवाजे उसकी दहलीज पर जाती हूं, फिर से सुनिएगा, और वो कानून, वो कोर्ट कहता है कि जब तक फैसला ना आए तब तक के लिए हर तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्ह बैन है, तो एक तरफ तो मुझे उस कोर्ट पे भरोसा है, मैं अपनी शिकायत लेकर उस कोर्ट के दरवाजे जा रही हूं, दूसरी तरफ उस कोर्ट ने थोड़े दिन के लिए मुझे सब्र रखने के लिए कहा है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो इससे तो मेरी मन पे शक है ना कि मैं चाहती क्या हूं। देखिए, आज जिस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही है हिजाब के समर्थन में, या फिर हिजाब की वजह से सड़कों पर उतरी हैं, महिलाएं हैं खुद अपनी तरफ से, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि अगर बात सिर्फ ड्रेस कोड और स्कूल के ड्रेस कोड तक रहती तो मैं मानता कि शायद इनका इसमें विरोध प्रदर्शन करना या सड़कों पर आना मुनासिब नहीं है। लेकिन हुआ ये कि इस ड्रेस कोड की आड़ में पिछले कई दिनों से मुस्लिम महिलाओं जो हिजाब पहन रही थी उनको प्रताड़ित किया गया, उनको हॉन्ट किया गया, उनको सेक्सुअली हरास किया गया, और आपके सड़कों पास पर सबूत उनको है सेक्सुअली खुलेआम हैरेस किया गया? पब्लिक क्या प्लेस बोल में रहे हैं आप हिजाब। सर? आप तो और ज्यादा माहौल बिगाड़ रहे हैं। सेक्सुअली जी, हैरेस की तो एक भी कंप्लेंट नहीं है सर। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर शोएब जमी? हम जी, जिम्मेदार हैं, हमें बता रहा हूं, भावनाएं भड़कानी नहीं है एक बता नेशनल रहा चैनल पे हूं, बैठकर। प्लीज मैं आपसे विनती करूंगी, बता रहा हूं क्या, हमें देश को जलाना नहीं है, बनाना है। बता रहा हूं सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, मैं बता रहा हूं। जब आप एक लड़की को सरेआम बाजार में कहते हैं कि निकाब काढ़ो काढ़ो, यानी निकाब खोलो, यानी एक लड़की को उसके वस्त्र उतारने के लिए, यानी वस्त्र बदलने के लिए पब्लिक प्लेस पे कह रहे हैं, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है तो क्या है? मुस्कान के साथ भी हुआ, और वो जो महिला जो अभी वीडियो चल रहा था, जो स्कूल की टीचर है, उसको सरेआम पब्लिकली उसको नकाब खोलने को कहा गया। डॉक्टर शोएब जमी, अगर एक लड़की गलत करके जानबूझ के, अगर कोर्ट ने कहा हुआ था कि जब तक फैसला ना आए तब तक धार्मिक प्रतीक चिन्ह मत पहनकर आइए, तब भी वो लड़की ना थी स्कूल, अगर आना था तो फिर वो जानबूझकर पहन के आई ताकि प्रशासन कहे कि ये अलाउ नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है क्या? कोर्ट की मानेंगे नहीं, कोर्ट में जाएंगे। शहजाद, एक सेंसिबिलिटी और महिला होने के नाते जरा सोचिए, कभी आपने पब्लिक प्लेस में कपड़े खोलने के लिए किसी को कहा है? या कोई कहे? डॉक्टर शोएब जमी, वहां कपड़े खोलने के लिए किसी को नहीं कहा था। यहाँ पर मैं, एक मिनट सुनिए डॉक्टर शोएब जमी, यहाँ पर मैं एक अपने लहंगे की चुन्नी लेकर बैठ जाऊंगी तो उस चुन्नी को उतारने के लिए मुझे कहा जाएगा, वो एक ड्रेस कोड में नहीं आता है। प्लीज फॉर गॉड सेक शोएब जमी, हम मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं कि कपड़े उतारने के लिए कहा। सर प्लीज फॉर गॉड सेक, अरे हमें बख्श दीजिए, हमें चैन से जीने दीजिए। मुस्लिम महिलाओं को आपने डिमोनाइज कर दिया, उनको विलेन के किरदार में जो पेश कर रही है ना, हिजाब पहनने वाले और नकाब पहनने वाले औरतों को शर्म आनी चाहिए। शहजाद, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर शोएब जमी तो मामले को दोनों तरफ से सुनना ही नहीं चाह रहे ना, तो अदालती बात की उन्होंने जवाब दिया, और यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, कपड़े उतरवाना, जो कि हो नहीं रहा है। शहजाद जी,
पिनाज जी, 2-3 सवाल पूछूंगा। चलिए, ये हिजाब का मामला जो हक के मामले से शुरू हुआ था वो हट के मामले पर आ चुका है, और ये अब मुर्शिदाबाद में आपने देखा होगा कि हिजाब नहीं तो ये बम बरसाएंगे। मतलब अब ये कहेंगे कि बम बरसाना भी सही है, जायज़ है, आपने प्रवोक किया, कोर्ट की बात मानेंगे नहीं, हम बम बरसाएंगे। ये भी हमारे अभिन्न अंग का है या हमारा अभिन्न हिस्सा है बम बरसाना, वायलेंस करना, हिंसा करना। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछता हूं। अगर ये संविधान के तहत ये मांग हो रही है तो जब कोर्ट इस मामले को सुन रहा है तो मालेगांव में हिजाब डे की क्या जरूरत है? हिजाब के नाम पर जो रुबीना ने बयान दिया, हाथ काट देंगे। जमीर अहमद कहते हैं कि अगर आप हिजाब नहीं पहनने देंगे तो बलात्कार हो जाएगा। वहां पर कोई मुर्शिदाबाद में बम बरसा रहा है। अगर संविधान की इतनी आपको चिंता है तो जब संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक और शाहबानू के मामले में मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया था तो उसके खिलाफ विरोध क्यों किया आपने? दूसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पिनाज जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पिनाज जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पिनाज जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पिनाज जी, मैंने डॉक्टर शोएब जमाई वो आपके बीच में नहीं बोले, आपसे सवाल सारे मैंने किए, तो कृपया करके जरा उन्हें भी सुन लीजिए। डॉक्टर शोएब जमाई उन्हें भी सुन लीजिए। ठीक है, इनका फेडर डाउन खराब हो जाएगी शहजाद। इस प्रकार से डिबेट खराब हो जाएगी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती है, इस प्रकार से डिबेट खराब हो जाएगी। मैं इनको बीच में नहीं बोलने दूंगा, मेरा अधिकार है बोलने का, मैं अपनी बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछता हूं। शोएब जमाई कहते हैं ना कि ये प्रो चॉइस, ये विकल्प का मामला है। चलिए, मैं इनकी बात को मान लेता हूं। शोएब जमाई, कान से पर्दा उठाकर बात सुनिए। अगर ये विकल्प का मामला है, आप बोलिए आज की तारीख में पिनाज जी के शो पर कि जो मदरसे जिसको स्टेट की फंडिंग मिलती है, जिसमें सरकारी पैसा खर्च होता है, वहां पर अगर कोई हमारी बच्ची मिनी स्कर्ट या जीन्स पहनकर जाना चाहती है, मैं शोएब जमाई उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि ये चॉइस का मामला है। ठीक है, अन्यथा ये चॉइस का जो हवाला आप देते हैं ना, ये फर्जी हवाला देना बंद कर दो, क्योंकि कोई चॉइस का मामला सीधा आपके लिए ये आप महिलाओं को 1500 साल पीछे ले जाना। फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सप्रेशन है ना, तो फंडेड मदरसों में फ्रीडम ऑफ चॉइस और एक्सप्रेशन लागू होगी क्या? सीधा सवाल है आपका शहजाद से। मुझे पता है, क्योंकि अब आपका टारगेट मदरसा ही है, उसके लिए आपने तैयारी। अरे टारगेट छोड़िए, सवाल का जवाब दीजिए। आपको तो लगता है सब कुछ गलत हो रहा है, कोर्ट में जाएंगे लेकिन कोर्ट का आदेश मानेंगे नहीं, ये कौन सा तरीका है? बहरहाल आप शहजाद के सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बताइए पिनाज जी, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, सुनने का जरा धैर्य रखिए, कि अगर मेरी जगह कोई पंडित जी यहाँ किसी मठ के या आश्रम के मौजूद होते तो आप क्या उनसे पूछते हैं कि पंडित जी आप अपने मिनी स्कर्ट में किसी महिला को अपने आश्रम या मंदिर आने देंगे? तो मैं जानना चाहता हूं उनका जवाब क्या होता। मस्जिद का कंपैरिजन मठ और आश्रम से हो सकता है, गुरुद्वारे से हो सकता है, मस्जिद का कंपैरिजन मदरसा मस्जिद नहीं है, मदरसा मंदिर नहीं है, मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान के तौर पर आप बताते हैं ना उसे, मस्जिद थोड़ी है वो शहजाद। फिर मदरसे के हर मदरसे के साथ मस्जिद जुड़ी हुई होती है, कोई भी ऐसा मदरसा नहीं होता जिसके साथ मस्जिद नहीं होती है। मदरसा जो स्टेट की फंडिंग पाता है, एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूं। तो आप जान लो पिनाज जी, मैं एक सेकंड जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, एक सेकंड में जवाब दे रहा हूं। पिनाज जी, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। तो हम अपनी निगाहें मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। सामने वाले में ठीक है, ठीक है शहजाद, वो तो कह रहे हैं मदरसों में मिनी स्कर्ट में वो आने देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। शहजाद, ठीक है, ठीक है शहजाद, यहाँ पर जमाई साहब कह रहे हैं कि वो तो अपनी निगाहें नीची कर लेंगे, वो आने देंगे मदरसों में। हम अपनी निगाहें नीची कर लेंगे, अगर आपको हया और शर्म नहीं है, अच्छी बात हम है, अपनी तो निगाहें ये नीची पहले कर लागू लेंगे। कर देना चाहिए। मदरसा जो होता है, एक सेकेंड सर, इस प्रकार से कैसे डिबेट करे कोई? पिनाज जी, अगर हम एक एक के बातों में दूसरे को इंटरप्ट करेंगे कैसे बात होगी? मुझे बात करने दीजिए। मदरसा जो स्टेट की फंडिंग लेता है, मुझे सिर्फ बताइए कि इतनी शर्म और लज्जा है मदरसा, मीरा जी, या तो आप चाहती है कि एक सेंसिबल डिबेट हो, या तो आप चाहती है कि केवल आवाज ऊंची करके डिबेट हो, मुझसे तो वो नहीं हो पाएगा। शोएब जमाई प्लीज आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मिनी स्कर्ट पहनने पर किसी को आंखें नीची करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो उसकी चॉइस है यार, वो पहनना चाहती है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शोएब जमाई, पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पर शहजाद बोलिए। जो मदरसा स्टेट की फंडिंग लेते हैं और ये मदरसों के लिए स्टेट की फंडिंग मांगते रहते हैं, वो मदरसा धार्मिक संस्थान नहीं कहलाते, वो मदरसा शैक्षणिक संस्थान है। और अगर एक शैक्षणिक संस्थान में ये मांग करते हैं कि यूनिफॉर्म का रूल लागू ना हो, वहां पर एक तरह की क्लोथिंग का चॉइस महिलाओं को दिया जाए, तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि दूसरे के तरीके के शैक्षणिक संस्थान में क्यों ना ये चॉइस दिया जाए महिलाओं को? ये चॉइस की बात है या ये आपके दकियानूसी पुरुषवादी सोच की बात है? दूसरी बात,
हिजाब का तो कुरान में कहीं जिस प्रकार से शोएब जमा बताते वैसा जिक्र है नहीं। इकरा का जिक्र पहला लफ्ज है कुरान का। तो एजुकेशन को दांव पर डाल के हिजाब के नाम पर, जिसकी परिभाषा कुरान में नहीं है, आपने महिलाओं के एजुकेशन को रोक दिया। तीसरी बात, महाराष्ट्र में ये अब कौन बोल पड़ा? ये निलोफर जी है, निलोफर मसूद जी, जरा ये लीजिए, निलोफर मसूद जी इसके बाद आपके पास ही आ रही है। किसके लिए बोला गया? निलोफर मसूद जी आपके पास ही आ रही है, के लिए रुकिएगा मैम। निलोफर जी एक सेकंड रुकिएगा, निलोफर जी एक सेकंड आपके पास आऊंगी। शहजाद को बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप ही का नंबर है। पता नहीं ये पैनलिस्ट दंगा करने आते हैं या निलोफर मसूद एक सेकंड सुन लीजिए, आपके पास ही आ रही हूँ। तीसरी बात मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, सुन लीजिए। एक बात, ये केरला के सरकार ने जब इस रूल को लागू किया था एनसीसी में, तब कोई आउटरीच नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे की सरकार ने कहा है कि स्कूल में केवल यूनिफॉर्म चलेगा, हिजाब नहीं चलेगा। एक मुझे प्रदर्शन बता दो महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ। कर्नाटक में हो तो सांप्रदायिक और महाराष्ट्र में हो तो सेक्युलर, ये कैसे, ये बताइए। ठीक है निलोफर मसूद, जरा मुझे एक बात बता दीजिए, जिन बच्चियों को कोर्ट पे भरोसा था वो कोर्ट गई कि भाई ठीक है कोर्ट उनको फैसला सुनाएगा जो भी है शिकायत लेके, उसी कोर्ट ने कहा था कि जब तक फैसला ना जाए आप सब्र रखिए, स्कूल का देश का माहौल मत खराब कीजिए और किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्ह जब तक फैसला ना जाए तब तक पहनकर मत आइए। उन बच्चियों ने बात मानी क्यों नहीं? अगर उनकी मंशा साफ थी, पाक पवित्र थी और कोर्ट पे पूरा भरोसा था तो 10-15 दिन आप सब्र रख सकते हैं, फैसला आ जाएगा। देखिए जब भी कोर्ट पर भरोसा था तभी उन्होंने दरवाजा खटखटाया वहां पर। जहां पर आप ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, तो ये आस्था की बात है। अभी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इकरा लफ्ज है, इनको पूछ लीजिए जो ये इकरा लफ्ज है किसके लिए बोला गया था। जब अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, उसमें हजरत जिब्रील अभी जब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तब उनसे कहा निलोफर मसूद जी 5 फर्ज हैं मुसलमानों के, उनमें हिजाब नहीं है। 5 फर्ज हैं, पैजामा पहन के बैठते हैं क्या सारे मुस्लिम? सुनिए ना, फिर तो आपको इस टीवी डिबेट में भी नहीं आना चाहिए, उस लड़की को अल्लाह अकबर भी नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो ये भी लिखा है कि महिलाओं को चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। निलोफर जी फिर तो वो लड़की अल्लाह अकबर क्यों चिल्ला रही थी? सुनिए ना निलोफर मसूद जी, फर्ज नहीं है ना वो, फर्ज नहीं है ना वो, 5 फर्ज में से है क्या? क्यों नहीं फर्ज है? नहीं क्या 5 फर्ज हैं? आप तो इस्लाम मुझसे बेहतर जानती होंगी, क्या 5 फर्ज हैं? निलोफर मसूद इस्लाम के क्या 5 फर्ज हैं मुझे बताइए। अरे मुझे बता दीजिए ना, बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं आता, आप बताइए। 5 फर्ज, पक्की मुसलमान है ना आप, बताइए 5 फर्ज क्या हैं? चैप्टर 20। देखिए मुझे आपसे ही जानना नहीं है क्या, मैं जानना नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ ताकि देश को तो पता चले क्या फर्ज है हिजाब या नहीं है। चले आप मुझे बता दीजिए हिजाब का जो आप इतना कंट्रोवर्सी कर रही है, किस बात पर आज ये कंट्रोवर्सी है? क्योंकि यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं। अरे ठीक है, यानी कि 5 फर्ज जो हैं जिसमें रोजा है, हज है, जकात है, नमाज है, ईमान है, उसमें हिजाब का नाम नहीं आता और ये बात ये कबूलेंगी नहीं।